तो अब मैं आपको इस वीडियो में सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव का दूसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में नियम लिखवाया हूँ और जो शेष नियम रह गया है उसको अब बताने चल रहा हूँ। आप देखें, लिखें, कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। इन्फिनिटिव्स कुछ वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। इन्फिनिटिव्स कुछ वर्ब्स के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। वे वर्ब हैं, यानी वे क्रियाएं हैं। एग्री, कामा आस्क, कामा अटेम्प्ट, कामा केयर, कामा डिसाइड, कामा डिमांड, कामा फेल, कामा फॉरगेट, कामा होप, कामा ऑफर, कामा प्लान, कामा प्रिपेयर, कामा प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड, कामा प्रॉमिस, कामा प्रूफ, कामा रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज। इन सभी क्रियाओं के पश्चात ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव आता है। जैसे रवि एग्रीड टू वेट, रवि प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो गया। रवि एग्रीड टू वेट। शी फेल्ड टू डू इट, शी फेल्ड टू डू इट। हरी आस्क्ड टू गो, हरी आस्क्ड टू गो। आस्क रहेगा तो जरूर आ जाएगा। हरी आस्क्ड टू गो। शी ऑफर्ड टू हेल्प मी। तो इस प्रकार इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव आता है, इन क्रियाओं के बाद। अगला नियम लिखिए। हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच आदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद इन्फिनिटिव्स का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनिटिव्स का प्रयोग किया जाता है। हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच आदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स के पश्चात, यानी ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनके पश्चात इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि न्यू, रवि न्यू when to open the window. Ravi knew when to open the window. He understood how to solve the questions. He understood how to solve the questions. I cannot think what to do. I cannot think what to do. सबके बाद जो है इन्फिनिटिव आ रहा है। She learnt where to go for guidance.
शी लर्नड वेयर टू गो फॉर गाइडेंस। तो इस प्रकार जब ये इंट्रोगेटिव्स आते हैं बीच में, तो इनके बाद इन्फिनिटिव्स आते हैं। और अगला नियम लिखिए, जब 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 विकल्प का भाव ज्ञात करना हो, जब विकल्प का भाव ज्ञात करना हो, तो जब विकल्प का भाव ज्ञात करना हो तो वेदर WHETHER वेदर तथा इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। वेदर तथा इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे आनंद कुड नॉट रिमेंबर, आनंद कुड नॉट रिमेंबर वेयर टू इन्फॉर्म, सॉरी वेदर टू इन्फॉर्म, वेदर टू इन्फॉर्म orally, 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 orally मौखिक रूप से, orally or write, write WRITE लिखना, to राकेश, to राकेश। आनंद याद नहीं कर सका कि क्या उसे राकेश को मौखिक सूचना देना है या लिखित सूचना देना है। तो इस तरह से जब विकल्प रहेगा तब वेदर और कंजंक्शन लगता है। अगला नियम लिखिए लास्ट, एडवाइज, एडवाइस, अलाउ, कामा लगाते जाइए, इनकरेज, ENCOURAGE, इनकरेज, कामा, इनवाइट, इनवाइट, कामा, आर्डर, आर्डर, कामा, परमिट, परमिट, कामा, रिफ्यूज, 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 कामा, टेल, कामा, अर्ज, URGE। आदि क्रियाओं के पश्चात, आदि क्रियाओं के पश्चात, आदि क्रियाओं के पश्चात पहले इनके ऑब्जेक्ट्स, पहले इनके ऑब्जेक्ट्स फिर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग होता है, फिर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग होता है। पहले इनके ऑब्जेक्ट्स फिर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग होता है। जैसे ही एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, ही एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। I ordered him to read the book, I ordered him to read the book। इस प्रकार ये आपका इन्फिनिटिव समाप्त हो गया। अब इस पर देखिए कुछ क्वेश्चंस, उनको हल कीजिए, हल कीजिए। पहला लिखिए, let him to read the book, let him to read the book। इसमें क्या गलत है? लेट के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है, तो हो जाएगा लेट हिम रीड द बुक। इन्फिनिटिव आता है लेकिन उसका टू जो है लुप्त रहता है, तो टू नहीं रहेगा, लेट हिम रीड द बुक। ही यूज्ड गो ऑन फुट, ही यूज्ड गो ऑन फुट, लिख लीजिए, he used go on foot,
क्या गलती है इसमें? यूज्ड के बाद टू का प्रयोग आता है, यूज्ड के बाद इन्फिनिटिव आता है, तो हो जाएगा ही यूज्ड टू गो ऑन फुट। तीसरा लिखिए, ही हैड बेटर टू गो नाउ। ही हैड बेटर टू गो नाउ। क्या गड़बड़ी है इसमें? बेटर लगा हुआ है, इसके बाद इन्फिनिटिव का टू नहीं लगता है, नहीं आता है, तो इसलिए जाएगा ही हैड बेटर गो नाउ। अगला लिखिए, ही नीड नॉट गो नाउ। ही नीड नॉट टू ज्वाइन द ऑफिस। ही नीड नॉट टू ज्वाइन द ऑफिस। इसमें क्या गड़बड़ी है? तो नीड के साथ निगेटिव में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? ही नीड नॉट ज्वाइन द ऑफिस। ही वॉज डिटर्मिन्ड गो देयर। वह वहाँ जाने के लिए डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चय था, दृढ़ प्रतिज्ञ था। तो जाना इन्फिनिटिव है, इसलिए टू लगना चाहिए। ही वॉज डिटर्मिन्ड टू गो देयर। अगला है, यू हैड बेटर टू आस्क परमिशन। यू हैड बेटर टू आस्क परमिशन। तो देख लीजिए, बेटर लगा हुआ है, इसलिए टू नहीं रहेगा। यू हैड बेटर आस्क परमिशन। यू डिड नथिंग बट टू वेस्ट टाइम। यू डिड नथिंग बट टू वेस्ट टाइम। बट लगा हुआ है, इसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा, तो हो जाएगा यू डिड नथिंग बट वेस्ट टाइम। ही मेड अस टू लाफ। ही मेड अस टू लाफ। क्या गलती है? तो मेक के बाद इन्फिनिटिव में टू लुप्त रहता है, टू नहीं रहेगा, तो हो जाएगा ही मेड अस लाफ। सी इज टू इल फॉर डूइंग एनी थिंग। सी इज टू, टी डबल ओ है, टू इल फॉर डूइंग एनी थिंग या एनी वर्क, फॉर डूइंग एनी वर्क। तो क्या हो जाएगा? सी इज टू इल टू डू एनी वर्क। एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव आता है। He is able to easily write this book. He is able to easily write this book. इसमें क्या गड़बड़ी लग रही है? तो टू के बाद जब क्रिया आएगी तब ना इन्फिनिटिव होगा, और टू के बाद इजली आ गया, इसलिए इजली हटेगा, टू राइट होगा, तो हो जाएगा ही इज एबल टू राइट दिस बुक इजली, अंत में आ जाएगा ही इज एबल टू राइट दिस बुक इजली। He was asked explain his conduct. He was asked explain his conduct. क्या गड़बड़ी है? तो ask के बाद इन्फिनिटिव आता है। He was asked to explain his conduct. टू रहेगा। He was asked to explain his conduct. Please first try to clearly understand the case. Please first try to clearly अंडरस्टैंड दी केस। इसमें क्या गड़बड़ी है? तो टू के बाद जब वर्ब रहेगा तब ना इन्फिनिटी होगा, इसमें क्लियरली आ गया बीच में, इसलिए क्लियरली हटेगा, तो क्या हो जाएगा? प्लीज फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी केस क्लियरली। आई डू नॉट नो हाउ स्विम। आई डू नॉट नो हाउ स्विम। तो नो के बाद हाउ और इन्फिनिटिव आता है, तो हो जाएगा आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। I do not know how to swim. I do not know how to swim. अगला, we would rather die than to tell a lie. We would rather die than to tell a lie. इसमें क्या गड़बड़ी है? than आ गया है, rather है, rather than के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है, इन्फिनिटिव आता है तो टू लुप्त रहता है, तो हो जाएगा we would rather than we would rather die than tell a lie. We would rather die than tell a lie. I heard him to say so. I heard him to say so. क्या गड़बड़ी है? heard here के बाद भी इन्फिनिटिव का टू नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा? I hear him say so. इस प्रकार मैंने आपको इतना उदाहरण दिया, आप समझ गए होंगे। अब आज यहीं ये
समाप्त होता है। धन्यवाद।